वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज्जम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कंट्री में आ रहे हैं या आप इवन किसी और वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं जैसा कि स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपने इस कंट्री में आने से पहले आपने अपनी अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है। तो मैं आज आपको बहुत यूज़फुल साइट्स और बहुत से टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और आप उनको यूज़ करते हुए आप अपने लिए बेस्ट अकोमोडेशन जो है वो पहले बुक कर सकते हैं यहाँ। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कंट्री में आ रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लें। ऑल दो कि वहाँ पे सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं, अगर आपको वहाँ पे स्पेस मिल सकती है तो आप वो प्रेफर करेंगे, आप वो बुक कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। अगर आप आउटसाइड द यूनिवर्सिटी आप बुक कर लेते हैं तो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी, और साथ-साथ आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हुए आप अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ गेट इन टच रहते हैं, और वहाँ पे रहते हुए आप सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आप नेटिव्स के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके रेफरेंसेस बनेंगे, और जो जो आपको जॉब लेने में आपको वो रेफरेंसेस काम आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप वहाँ पे अकोमोडेशन बुक कर लें। इन केस अगर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो फिर आपके पास कौन से प्रोसीजर हैं, कौन सी साइट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आउटसाइड द यूनिवर्सिटी जो है वो अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारी साइट्स हैं, मैं आपको जो ज़बरदस्त जो यूज़फुल साइट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जो है इनको नोट कर लेना है और इनको वन बाय वन आपने सर्च करना है। आपको इन साइट्स के थ्रू शेयर्ड अकोमोडेशन भी मिल सकती है, इंडिविजुअल भी मिल सकती है। जिस तरह की भी आपकी प्रेफ़रेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ इन साइट्स के थ्रू जो है अकोमोडेशन मिल सकती है। तो नंबर 1 है spareroom.com, amberstudent.com, flatmates.com। साइट्स ऐसी हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपकी अपनी अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में। थ्रू सोशल मीडिया कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जिनको आप यूज़ करके आप अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फेसबुक में जाइए, वहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है और उसमें रेंटिंग प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाकर आप जिस भी लोकेलिटी में आप फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, जस्ट आपने वहाँ पे पोस्ट कोड डालना है और उस पोस्ट कोड के एरिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी, मोस्टली एशियन कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनके घर में 1 रूम खाली है या 2 रूम खाली है, उन्होंने पोस्ट लगाई होती है कि उनको लोग चाहिए रेंट के लिए। तो आप उनके साथ मैसेंजर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ती है समटाइम्स। तो आप उनके साथ ये बातचीत करके अपनी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। और दूसरी आती है गमट्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है यहाँ पर, आप इसके थ्रू भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी आपको सूट कर रही हो आप उनके साथ बातचीत करके उनके साथ प्रॉपर्टी अपनी बुक कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप अकोमोडेशन बुक करें तो वो फर्निश्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अनफर्निश्ड जो है अकोमोडेशन बुक करते हैं तो उसका इश्यू ये होता है कि आपको उसकी फर्नीचर की कॉस्ट और किचन के आइटम्स की कॉस्ट वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी अकोमोडेशंस होती हैं। जब आपने छोड़ के किसी और जगह पे जाना होता है तो आपका वो फर्नीचर और जितने भी आपने कॉस्ट जो है उसके ऊपर बेयर की होती है वो टोटली वेस्ट चली जाती है। फिर आता है एजेंसीज के थ्रू आपने कैसे अकोमोडेशन बुक करनी है, क्योंकि अगर आप एज अ फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप विद फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, आपका डिपेंडेंट है, आपका पार्टनर है, तो आपने यहाँ पर आपको डेफिनेटली 1 बेडरूम, 2 बेडरूम या स्टूडियो फ्लैट आपको चाहिए होगा। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने फिर एजेंसीज के साथ कैसे अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं या उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसीज जैसा कि ज़ूपला है या राइट मूव है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसा कि वो 5 या 6 मंथ की आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दें, या आप अपनी एड्रेस हिस्ट्री दें, या आप 5 टू 6 मंथ की जो है पे स्लिप हमें दिखाएँ, या आप अपना गारंटर दें। अगर आप न्यू इस कंट्री में आ रहे हैं और डेफ़िनिटली आपके पास ना पे स्लिप होंगी, ना यहाँ पे वर्क हिस्ट्री है, ना आपके पास एड्रेस हिस्ट्री है, तो आप उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? एक तो ये है कि आप उनको 3 टू 6 मंथ एडवांस का ऑप्शन दे सकते हैं अगर आप अफोर्डिंग हैं, तो आपसे वो 5 टू 6 मंथ का एडवांस लेकर आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर आप अफोर्डिंग नहीं हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन एक है कि आप उनको गारंटर दे सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई फैमिली फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो वो आपके साथ हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आप उनको एज़ अ गारंटर यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए।
अगर आपका कोई भी नहीं है यहाँ पर तो फिर आपने कौन-सा ऑप्शन लेना है। फिर आपको 2 साइट्स मैं बताता हूँ जहाँ से आपको पेड गारंटर मिल सकता है, जो जस्ट 200 टू 300 पाउंड आपसे चार्ज करेंगे और आपको आपको जो है वो एज़ अ गारंटर के तौर पर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल साइट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक साइट है rentguarantor.com और दूसरी है housinghand.co.uk। ये बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल साइट्स हैं। आप गारंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से और उनको पे करके आप जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप किसी भी साइट से जब प्रॉपर्टी आप बुक करने लगें या उनसे उनको एडवांस पे करने लगें तो ये है कि आप कोई भी अपने फैमिली फ्रेंड या आप अपने किसी भी रिलेटिव को वहाँ पे फिज़िकली भेजकर आप ज़रूर वेरीफ़ाई करवा लें, क्योंकि जब आप बैक होम कंट्री में बैठे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि यहाँ पे करंट सिचुएशन मार्केट के अंदर क्या चल रही है। क्योंकि लोग यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स में दिखाएँगे या वो आपको रियल में समटाइम्स नहीं मिलता। बेटर है कि आप किसी को भेज के वहाँ पर आप उसको वेरीफ़ाई करवा लें कि वो प्रॉपर्टी एक्ज़िस्ट करती है और वो एज़ इट इज़ है जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। वहाँ पे सम टाइम जो एशियन कम्युनिटी के लोगों ने पोस्टें लगाई होती हैं रेंटिंग के लिए, तो वो ज़्यादातर आपसे एडवांस का चार्ज नहीं करते। वो क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी के लोग होते हैं और उनसे बातचीत करके और आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं और वो समटाइम्स आपको डिपॉज़िट भी नहीं लेते और आपसे जो है जस्ट एक रेंट चार्ज करते हैं जो कि आपका रूटीन का होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।